जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है प्रचंड सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडोटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 42। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मोना लोआ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो मोना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? तो भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान है कच्छ केरल में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है बताइए। तो इसकी दूरी है 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित दर्रा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में जो स्थित दर्रा है वो निम्न में से कौन सा है उत्तर प्रदेश में? तो वह है बोमडिला दर्रा। ये अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 5, ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है तो ऊंची कीमतें पर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है न्यूनतम रिजर्व अनुपात। क्वेश्चन नंबर 8, संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? संरचनात्मक बेरोजगारी का अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 9, बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बैंक दर में जो कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋण बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है? नाम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिस, कबड्डी, खो खो। इस तीनों तो कोर्ट। हाँ, पोलो। पोलो जो है उसे उसके खेल परिसर को कोर्ट नहीं कहते हैं। तो क्या कहते हैं आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1929 ईस्वी में। अभी कुछ दिन पहले ही एक गाना है नाटू नाटू जिसने ऑस्कर जीता है। तो किस क्षेत्र में जीता है ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। किसी क्षेत्र में तो जीता है ना, ये मत बोलिएगा कि फिल्म के गाने के क्षेत्र में जीता। एक लाइन है उसका, मैं वो जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग को पता है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था ये बताइए। तो उसका संबंध था शहनाई से। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 9 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? क्योटो में। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान जो है वो वन का संवर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखते पता चल जाएगा। बांदीपुर कर्नाटक सही है, राजा जी उत्तराखंड सही है, सिमलीपाल उड़ीसा सही है, पिन वैली सिक्किम यही तो गलत है। तो पिन वैली कहाँ है कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्न करनीय है? कौन सा जैव निम्न करनीय है बताइए। तो रबड़ जो है वो जैव निम्न करनीय है। क्वेश्चन नंबर 19, किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं? तो पता ही होगा आपको कि होत्री किस वेद को पढ़ने वाले को कहा जाता है। तो ये ऋग्वेद के पढ़ने वाले को। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो कौन सा वेदांग नहीं है? ज्ञान जो है वो वेदांग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित दर्शन तथा उनके प्रवर्तक में सुमेलित नहीं पूछ रहा है। कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। ठीक है, पढ़ते हैं। न्याय दर्शन गौतम सही है, सांख्य दर्शन कपिल सही है, उत्तर मीमांसा दर्शन जैमिनी यही गलत है, सी ऑप्शन गलत है, वैशेषिक दर्शन उलूक सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? गलत अनुक्रम पूछ रहा है, कौन सा गलत अनुक्रम है? अकबर, शाहजहां और जहांगीर यही गलत, पहला ही गलत मिल गया। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? मुस्लिम पुनर्जागरण जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो माना जाता है नवाब अब्दुल लतीफ खान को।
क्वेश्चन नंबर 24, अकबर ने अपनी राजधानी आगरा को फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? तो 1571 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25, झलकी की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई थी? झलकी की संधि किनके मध्य हुई थी? निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य। क्वेश्चन नंबर 26, मेटकॉफ चार्ल्स मेटकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? ये जो है अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी बताइए? तो ये हुई थी 1809 ईस्वी में। 1809 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27, 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था? तो किसने कहा था? लॉरेंस एवं सीले ने 1857 की क्रांति को पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था। क्वेश्चन नंबर 28, फरियाजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फरियाजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे शरियतुल्लाह मियां ने। शरियतुल्लाह मियां ने फरियाजी आंदोलन का नेतृत्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं? तो कितने सदस्य प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं ये बताना है, बताइए। तो ये होते हैं 50 एवं 50। 50 प्रस्तावक अनिवार्य हैं और 50 अनुमोदक अनिवार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 30, परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 84 है। प्राक्कलन समिति के सदस्य की कार्य अवधि होती है, प्राक्कलन समिति के सदस्य की कार्य अवधि मई और से अप्रैल होती है। क्वेश्चन नंबर 32, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किए थे? 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 33, विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया? विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है बताइए? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 34, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? तो किस वाद में नहीं माना था ये बताइए? तो ये जो है बेरुवारी वाद में संविधान प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। क्वेश्चन नंबर 35, अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये वर्णित है अनुच्छेद 29 में। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्नलिखित में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है? केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त विभाजन किसकी संस्तुति के आधार पर किया जाता है बताइए? तो ये किया जाता है वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? अपचयित होता है, कौन सा वो पदार्थ है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? तो वो पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 39, सार्वजनिक मूत्रालय में गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? तो कौन सी गैस के प्रभाव के कारण? अमोनिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो मीथेन जो है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 41, गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो गति के नियम को न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं पूछ रहा है? तो ऊष्मा की इकाई नहीं है, कैलोरी सही है, किलो जूल भी चलेगा, किलो कैलोरी सही है, वाट जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, कुल विद्युत लागत कितनी होगी बताइए? तो इसकी कुल विद्युत लागत हो जाएगी 10 यूनिट। कितनी हो जाएगी? 10 यूनिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोहे में अगर जंग लग जाएगा तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका भार बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 45, ब्रेसिका कंपेसिस्ट्रस किस पौधे का वनस्पति का नाम है? ब्रेसिका कंपेसिस्ट्रस किस पौधे का वनस्पति के नाम है बताइए? तो ये है सरसों का। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज है प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 47, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? तो ग्लाइकोजन का संग्रह होता है शरीर के यकृत तथा पेशियों में। क्वेश्चन नंबर 48,
शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्यों आवश्यक है शरीर के लिए एंजाइम, बताइए। तो ये आवश्यक है इसलिए जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक के लिए, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं कौन, एंजाइम। क्वेश्चन 49, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट जो पाचन होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, उसका अंतिम उत्पाद होता है मोनोसेकेराइड। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। तो यूरिया का निर्माण शरीर के यकृत में होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं। अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम स्थल कौन सा है, तो देवप्रयाग है। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को जाना जाता है किस नाम से, गंगा के नाम से। गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार के निकट। गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है जमुना के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है सांगपो के नाम से। आगे देखते हैं, नदियां एवं संगम के बारे में दिया है। अलकनंदा एवं भागीरथी नदी का जो संगम है उसे क्या कहते हैं, देवप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम जो है उसे क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा एवं पिंडार नदी का संगम कर्णप्रयाग। और धौली गंगा एवं विष्णु गंगा के संगम को विष्णुप्रयाग। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नदी उद्गम स्थल एवं सहायक नदी के बारे में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, और सिंधु नदी की सहायक नदी है सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम। नेक्स्ट है गंगा नदी। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गौमुख, हिमानी। इसकी सहायक नदी यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा आदि। यमुना नदी है, इसकी उद्गम स्थल है यमुनोत्री, हिमानी। और इसकी सहायक नदी है चंबल, बेतवा और केन। कोसी का उद्गम स्थल है गोसाईनाथ चोटी, और इसकी सहायक नदी लिखू, दूध कोसी, भोट कोसी, यारो। अब नेक्स्ट है नर्मदा नदी। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक है, और इसका जो सहायक नदी है हालन, बंजारो, तवा। हालन, बंजारो, तवा नर्मदा नदी का, ठीक है। रिफ्ट घाटी से होकर कौन कौन सी नदियां गुजरती हैं, बताइए कौन कौन सी नदियां हैं जो रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। तो अब नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है चेम युंग हुंग डुंग, हिमानी। चेम युंग डुंग, हिमानी, जिसे मानसरोवर झील भी कहते हैं। तो इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, मानस, तिस्ता, सुबनसिरी, दिबांग और लोहित। नेक्स्ट है महानदी। महानदी का उद्गम स्थल है सिहवा के पास छत्तीसगढ़ में। इसकी सहायक नदी है ब्राह्मणी और बैतरणी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर की पहाड़ी। इसकी सहायक नदी है पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा। कौन कौन से, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, भीमा और तुंग प्रभा, ठीक है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी, त्रैम्बक की पहाड़ी। इसकी सहायक नदी है वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, सबरी, वर्धा, प्राणहिता। और लास्ट है कावेरी नदी। इसकी उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, और सहायक नदी है भवानी, अमरावती, हेमावती। प्रमुख जल संधि के बारे में देख लेते हैं। अब दिया हुआ 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है, या फिर किसको किसको जोड़ती भी आप बोल सकते हैं। तो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है कौन, 8 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन, 9 डिग्री चैनल। लघु अंडमान एवं कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल। लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान को दक्कन पास। कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को कोको चैनल। तमिलनाडु एवं श्रीलंका को पाक स्टेट, और तमिलनाडु और श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी भी अलग करती है। नेक्स्ट है भारत का सबसे तटीय झील, चिल्का झील। भारत का सबसे खारी पानी का झील, चिल्का झील। सबसे मीठे पानी का झील, बुलर झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, चोलामू झील। भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील है लोनार झील। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील है हुसैन सागर झील। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। और वेम्बनाड झील कहाँ है, केरल में। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को सेट अच्छा लगा होगा। अगर सेट अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने जो भी क्वेश्चन आपको वीडियो के दौरान बीच में पूछे हैं उसका जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।